जरूरी है। जब तक आप इसमें मजबूत नहीं होगे तो कोई भी चर्च, कोई भी व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं हो सकता। मेरे साथ आप निकालिए यहेजकेल की किताब और उसका 47वां अध्याय 1 से 6। आप सब लोग बाइबल भी लेके आया करें, है ना। ये बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के भवन में आए, है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि हम कलाम को लेके आए। आप नोट कीजिए, बाद में उसको घर पे जाके पढ़िए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किससे कब कैसे बात करेगा, है ना। तो आप कोशिश किया कीजिए कि अपने कलाम को साथ में लेकर आप चले जी। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल बसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। बहुत खूबसूरत वचन है, इसको आप समझिए और आज आपको ये रिसीव करना है। किसी भी हालत में इस वचन को आपको लेके जाना है। आप अपने आप को देखिए कि मैं किस कैटेगरी में यहाँ पे आता हूँ, है ना। ये वचन मेरे लिए भी है, आप सभी लोगों के लिए है। और यहेजकेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये सरदार काहिन का बेटा था, है ना। एक ऐसे राजघराने से था, एक अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करता था। और यहेजकेल का मतलब है कि खुदा मजबूत करता है, ये यहेजकेल का मतलब है। और आप उसकी सेवकाई को देखें तो ये कैसे सेवकाई कर रहा है। जब इस्राएली लोग बंधुआई में थे, जब गुलामी के समय में इस्राएली थे, जब ये सेवकाई कर रहा है, ऐसा समय में जब लोग संसारिक भी है, परमेश्वर में भी है, उस समय में परमेश्वर के कलाम को बढ़ा रहा है। बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग इस लाइफ में रहा होगा। और ये जो नदी का जो बताया गया है, ये नदी अब्राहम के समय में परमेश्वर ने यहाँ दर्शन दिया था अब्राहम को। और ये वो नदी थी जो हैकल के नीचे से बहती थी। और सन 80 में बाबुल में जब हमला हुआ नबूकदनेस्सर के द्वारा, वो भवन को तोड़ दिया गया। तो वहां भवन नहीं था, खाली नदी बह रही थी। इस बात को समझना जरूरी है। और ये वही होता था जहां परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया। दूसरी एक नदी का और यहाँ जिक्र है, ये तो परमेश्वर की ओर से नदी है। एक नदी और है, आप मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की किताब में पहला अध्याय 1 से 3 आप पढ़ें। यहेजकेल 1 अध्याय 1 से 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच में कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोवा की राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। है ना। जैसे मैंने बताया कि और कबार नदी क्या थी, ये आप बाद में पढ़ लेना। यशायाह नबी की किताब उसका 8वां अध्याय 7 और 8 में लिखा है कि ये बाबुल की शक्ति को बताती है ना, कि जो नबूकदनेस्सर जो राजा हुआ उसकी ताकत को बताती है ना। आप पढ़ लीजिए, निकल जाए तो यशायाह 8, 7 और 8 पर जी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण सुन
प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा हाँ। और वह उनके सब नालों को भर देगा हाँ। और सारे तटों से छलक कर बहेगा और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा। और हे इमैनुअल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढक जाएगा। ढक जाएगा। ये प्रोफेसी ये वचन बता रहा है कि कबार नदी जो है बाबुल जो समय शासन रहा उसके बारे में बताती है। और ये नदी को भी आप देखिए और इसी नदी को आप देखिए, ये जो वो नदी थी जो अब्राहम को परमेश्वर ने जहाँ दर्शन दिया था और इसी नदी को लूत ने चुन लिया था। ये वही नदी थी जिसको लूत ने चुना, क्योंकि ये नदी क्या है, संसारिक नदी है, संसारिक अभिलाषाओं से भरी हुई है और सारा वैभव उस समय था। और नबूकदनेस्सर के बारे में मैं आपको बताऊं, जब ये इस्राएलियों पे चढ़ाई कर रहा था तो सारे एजुकेटेड जो लोग थे सबको उसने अपने टेका हुआ, सबको उसने अपने पास रख दिया। उसमें डैनियल के 3 दोस्त हो और उसमें ये भी आता है यहेजकेल भी, क्योंकि आगे चल के वो जानता था कि मेरा राज्य बढ़ेगा। यानी गैर कौमें हमारे टैलेंट को इस्तेमाल करती है। इस बात को समझना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे तो कोई और जरिए से परमेश्वर हमारी महिमा प्रकट करवा देगा, है ना। और आप देखिए कि जब इनको चुना तो ये बहुत परेशान ऐसे लोगों के साथ ये डीलिंग कर रहा है जिनका विश्वास अधूरा विश्वास है। शाम को कुछ है, सुबह कुछ विश्वास है। ऐसे लोगों के साथ क्या है, यहेजकेल वहां पे सेवकाई को कर रहा है। और सबसे जरूरी बात आप देखिए कि शैतान, मैंने कल भी जिक्र किया था बहन के घर में, कि शैतान आपको वहीं से गिराता है जहां से आपको उठाता है। अब्राहम को यहीं से कॉलिंग हुई थी और लूत ने, जब अब्राहम और लूत का बंटवारा हुआ तो लूत ने इसी नदी को चुना। और आप बाद में देखेंगे कि बाद में वहां पे क्या हुआ, मोशवर के दूतों के द्वारा बर्बाद कर दिए। तो आज आपके मेरे जीवन में ये तय करने की जरूरत है कि हम संसार की ओर जाते हैं, संसारिक अभिलाषाओं की ओर जाते हैं या परमेश्वर की ओर जाते हैं। कुछ समय के लिए संसारिक अभिलाषा हमें आनंद को दे सकती है, तो वो परमेश्वर के द्वारा हमें अगुवाई नहीं करेंगे। हम बीच राह में जाके भटक जाएंगे। और यहाँ पे पानी का जिक्र हुआ है ना, नदी चाहे कबार नदी हो, चाहे वो बेहतर से बहती हुई नदी हो, पानी का मतलब यहाँ क्या है? पानी यहाँ पे जीवन को दर्शाता है। आप वचन देखे और उत्पत्ति पहले में आप पढ़े वगैरह खुदा करूं क्या पानी पे जुम्बिश करता था, घूमता था। पानी के ऊपर परमेश्वर मंडराता था, आत्मा मंडराता था। दूसरा क्या, आप नए नियम में देखिए कि सामने ने क्या बोला परमेश्वर यीशु मसीह को, पानी के विषय में, है ना। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे से अगर जीवन का सोता मांगती तो मैं तुझे वो दी, मैं तुझे ऐसा पानी देता ना तो कभी प्यासी होती। आज हमें परमेश्वर से वही पानी मांगना है। और यहाँ देखिए कि 5 स्टेप परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाए। कबार नदी में आप देखें तो वो तट के किनारे पे है। आप पहले अध्याय में पढ़ा कि वो उस नदी के किनारे पे है, वो अंदर नहीं गया। यानी वो संसार की चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, पर वो उसमें एंटर नहीं हो रहा। ये परमेश्वर की कॉलिंग है कि चाहे कुछ भी हो, मैं, मेरा परिवार, मैं परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। यहेजकेल यहाँ हमें सिखाना चाहता है, इस चीज को सीखना है कि वो नदी को देख तो रहा है, बड़ी ताकतवर है, बहुत फैली हुई है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चीजें है ना, हर चीज है, पर क्या वहां पे परमेश्वर नहीं है। इस बात पे इसने घमंड नहीं किया था, नसरदार काइन का बेटा इस बात पे घमंड नहीं किया कि मैं नबूकदनेस्सर जो समय सबसे पावरफुल राजा है उसके हक में आके मैं सारे कार्यों कर, नहीं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। बहुत मुश्किल है। और आप देखिए जब कोई नया व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है, वो शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई है। मैं आज जीरो से ही आपको लेके चला हूँ। आज आपका पहला दिन है चर्च में और आप आए हैं, वचन सुन रहे हैं, तो आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? पहला काम जो किया, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जब वो उस नदी में लेकर उतारा उसको, यानी परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए एक मेंबर को उतरना पड़ेगा परमेश्वर के साथ।
तट पे रह के नहीं कि नहीं परमेश्वर तुम करता रहे अपना काम, भाई साहब अपना काम करेंगे, वर्शिप लीडर अपना काम करेंगे, मैंने टाइट दे दिया है, मेरा काम खत्म ना। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा, कोई भी कीमत पे नहीं बढ़ा सकता परमेश्वर। तो आप देखिए कि जब वापस वही जाएंगे यशूल की किताब 47वां अध्याय और उससे हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब वो दाखिल हुआ तो टखनों तक पानी था, एंकल तक, है ना, टखनों तक, यानी थोड़ा सा ही डूबा था, ज्यादा नहीं। और आप देखिए जब आप पानी में एंटर होंगे तो पहले अपने पैर को पानी में डालेंगे, है ना, एकदम कूदेंगे, धीरे से चेक करेंगे। तो ये वो मेंबर होते हैं जो संडे टू संडे होते हैं, ये सिर्फ टखनों तक हमें पानी चाहिए, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, है ना। इस बात को आप पर्सनली ना लेना, मैं खास तौर पर कलाम के वचन को समझने की कोशिश हम करेंगे आपके थ्रू से, है ना। टखनों तक का मतलब क्या है कि भाई थोड़ी सी ब्लेसिंग हमें मिल गई, उसके बाद हमारा ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना आराधना में, ना वर्शिप में, ना किसी कोई भी फेलोशिप में, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बढ़ेगा, है ना। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ रहें। केवल परमेश्वर हमें टखनों तक आशीष नहीं देना चाहता, उससे बढ़कर परमेश्वर हमें डुबाना चाहता है कि हम डूब जाए परमेश्वर। जब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, बस शैतान हमें टखनों तक ही सीमित कर देता, बहुत हो गया, ज्यादा नहीं जाना, ज्यादा जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि फिर उपवास में भी आना पड़ेगा, सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब आप मसीह में आगे बढ़ते हैं तो हमें टखनों से ऊपर बढ़ना है, संडे टू संडे से आगे जाना है ना। दूसरा स्टेप जाता है घुटनों तक। अब एक मेंबर जो है वो टखनों से बढ़कर घुटनों तक आ गया, ना, नी तक आ गया। नी तक का मतलब क्या है कि अब उसको दुआ में ठहरना है, झुकना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है कि परमेश्वर अपने मुझे आगे बढ़ाया है। जब एक नया मेंबर आता है तो उसको हम सिखाते हैं, बताते हैं सारी चीजों के लिए, है ना। जब हम एजुकेशन संसारिक रूप से लेते हैं तो क्या होता है, पहले नर्सरी, है ना, केजी, अपर केजी, फर्स्ट क्लास, ऐसे हम सारी चीजों को आगे बढ़ते हैं संसारिक एजुकेशन के लिए। पर जब आप परमेश्वर में आगे बढ़े तो परमेश्वर भी कुछ हमें सिखाना पड़ता है। घुटनों का मतलब ये है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उससे बातचीत करें, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासपान के लिए, अपने निजी जीवन के लिए, कि परमेश्वर तुम उससे बातचीत कर, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, है ना। मैं बता रहा था कि कोटेज मीटिंग क्यों रखी गई, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ऐसा थोड़ी रखी गई। अब तो काम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां रखी गई कि लोग आत्मिक उन्नति करने वाले होने वाले, है ना, केवल खाने पीने के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए। और ये प्रेरितों के द्वारा रखी गई ताकि कलीसिया में गैप ना हो, संडे टू संडे बीच में ये रखी गई ताकि वो जो आग जो आप संडे को लेके जाते हैं वो बुझ ना जाए, बीच में उसको जलाए रखना है। उसके लिए और बहुत से एलिमेंट्स है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर दुआ वाली जिंदगी बहुत जरूरी है, दूसरे स्टेप पे आना बहुत जरूरी है। और लोग यहाँ तक आ भी जाते हैं राता में रह, पर सबसे कठिन जो स्टेप है वो है कमर, है ना। कमर का मतलब क्या है, कमर बांधने का मतलब क्या है कि किसी काम के लिए तैयार होना। लोग जिम्मेवारियों से भागते, ये चीज देखा है कि लोग जिम्मेवारी दे दी तो ऐसी चीजें करेंगे कि वो फिर अपने आप ही पीछे हट जाए। नहीं, एक जब मसीह जन परमेश्वर में आया है तो उसको दुआ में भी रहना है, समय भी बिताना है और जिम्मेवारी को भी निभाना है। ये परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य हमें दिया है कि उस जो परमेश्वर ने जो कलीसिया दी है वो केवल पास्टर की ही नहीं है, वो सभी लोगों की है और सभी लोगों को उसमें अपने जिम्मेवारी के साथ बढ़ाना। भाई ने बहुत अच्छी गवाही दी कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को कलाम के द्वारा बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा, शैतान हमारे बीच में कार्य करेगा। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय 35 से 40। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहे जी और तुम्हारे दिए जलते रहे जी, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो
जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो जी कि वह विवाह से कब लौटेगा, जी कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। ये थोड़ा कड़वा है पर सत्य है। इस चीज को हमें डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, पर इसको आज हमें एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा है ना। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ना परमेश्वर आपकी एजुकेशन को देखेगा, ना आपकी उस डेडिकेशन को देखेगा जो आपने संसारिक रूप से लेके आए। परमेश्वर केवल देखेगा कि आपके दियों में तेल है या नहीं। परमेश्वर ये देखेगा कि आप जाग रहे हो या ना जाग रहे हो। आज हमें आत्मिक रूप से जागने की जरूरत है। और ब्लेस कौन आदमी है यहाँ पे जिसको परमेश्वर जागता हुआ मिले? वो दास है ना। ना कि परमेश्वर को उसको झंझोड़ना पड़े कि मैं आगे चल, नहीं। हमें जागना है, आत्मिक रूप से जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बहुत निकट है। और आप न्यूज में भी देख रहे होंगे कि कैलिफोर्निया यूएस में सबसे रिच स्टेट है, जहाँ पे बादाम की सबसे ज्यादा खेती होती है। बॉलीवुड भी वहीं पे है। और आज आप हालात देखो क्या हो गए। छोटी सी चिंगारी ने, मैं न्यूज में देख रहा था कि 14,000 अरब का नुकसान वहां हो गया है। और पानी वहां पे आग नहीं बुझा पा, पानी भी वहां कम पड़ गया है। और ये वो स्टेट है जहाँ पे बॉलीवुड स्टारों के भी वहां पे मकान है। जितने भी तमाम अमीर लोग हैं सबके वहां मकान है। पर आप परमेश्वर का न्याय देखें कि वो न्यू ईयर मनाया, क्रिसमस मनाया। आज मैं टेस्टमनी वास्ते आता सुबह तो कह रहे थे हमें पता नहीं था कि 7 तारीख को ऐसा हो जाएगा। हम सो रहे हैं, सुबह पता लगा कि सब खाक हो गया है ना। लोगों ने सोने तक के दरवाजे वहां पे बनाए हुए थे, लगाए हुए थे। इतना रिच जगह थी वहां। एप्पल का वहां पे और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे उनका प्लांट है, सब परमेश्वर ने जला के राख कर दिया। तो आज आप ये देखें कि हमारे पास समय कितना है। हम रात में सो रहे, सुबह नहीं पता कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो। अरे हम तो कल ये प्लानिंग करके सोए थे कि आज ये करना है, तो परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और। तो आज हमें तैयार रहना है। ये जो बातें मैं आपके बीच में लेके आया हूँ कि हम खाली एक मेंबरशिप तक सीमित ना रहे, बल्कि परमेश्वर के राज्य में बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम पढ़ने वाले होने पाए, ना कि कागज पर नाम लिखवा के हम रजिस्टर्ड होने वाले होने पाए। सबसे जरूरी बात आप इस चीज को जाने कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी सजा परमेश्वर देगा। तो हम टाइटल्स के पीछे ना भागे, बल्कि परमेश्वर के कलाम के पीछे भागने वाले होने पाए, तो परमेश्वर आपको और मेरे को बढ़ाएगा। एक मैं गवाही सुन रहा था एक पास्टर साहब की, मेरे जैसे ही थे। और बड़ी प्रार्थना करी उपवास के साथ कि परमेश्वर इस जगह पे सेवकाई को बढ़ाया जाए, काम किया जाए। परमेश्वर ने सुना भी, कार्य भी हुआ और बड़े खुश हुए भाई साहब। चलो 6 महीने बाद परमेश्वर ने एक अच्छा जगह सब कुछ दे दिया और उस गांव के अंदर बशारत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद परमेश्वर ने दर्शन दिया। जब वो कलिसिया बढ़ने लगी, सारी चीजें करने लगी, तो पास्टर साहब भी, ये देखो मेरी मेहनत देखी आपने, कितनी मेहनत से मैंने किया। परमेश्वर का इधर आने मेरी बात। वो सामने भवन में जा, वो सामने भवन में गया तो एक लेडी वहां पे घुटने टेक के दुआ करेगी कि परमेश्वर इस जगह पे कोई भवन हो, तेरा दास हो। और कह रहा है कि मैंने इसकी प्रार्थना को मैं सुन के ये काम को किया, ना कि तेरी डेडिकेशन को। तो प्रार्थना में यह सामर्थ है। क्रेडिट को नहीं लेना, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस उत्तम नगर में, इस दिल्ली के अंदर, इस भारतवर्ष में तेरे नाम की बेदारी है। ये चीजें जब हम लेके जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। ना कि हम अपने बैंक बैलेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए रॉयल लाइफ के बारे में सोचे। परमेश्वर में आना रॉयल लाइफ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह देता हूँ,
एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है, हमें दुनिया से कटना पड़ेगा और आत्मिक दौड़ में हमें बढ़ना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा। जो परमेश्वर का कलाम कहता है, सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, संसारिक चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। और शैतान हमें क्या रिवर्स करता है, पहले संसारिक चीजें दो, परमेश्वर को तो हम दे ही देंगे अपना, 1 तारीख को बचा देंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जब अपने आप समझाने आए तो वो बहुत बुरी तरह समझाता है, शायद हम समझ भी नहीं पाते। तो आज इस चीज को जानना है कि जब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री इस चीज को नहीं संभाल पा रहा, तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में करेगा तो हम कैसे इस चीज को सह पाएंगे। तो आज मौका है आपके और मेरे सामने कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये मत सोचे कि हमें मंच मिले या ना मिले, ये मत सोचे कि भाई साहब नाम ले ना ले, ये सोचे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा यहाँ पे साबित हो जाए, ये सोचे कि मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर यहाँ मार्ग खोल जाए, ये सोचे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग यहाँ पे आके घुटना टेके और तेरे नाम अंगीकार करें, तो परमेश्वर का राज्य बढ़ नहीं पाएगा। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट जो है, खुदा से मसा मांगना, अपने आप को अनॉइंटिंग में लेके आना, ये बहुत जरूरी है। और आप देखिए, मैं 2 चीजें आपके बीच में शेयर करूंगा कि जब पतरस जेल में था तो कलीसिया क्या करनी थी कि राजा के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, जमानत देंगे कि भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे। ऐसे क्या करेगी वो? प्रार्थना करेगी। और आप देखें पतरस ने सोचा भी नहीं था, स्वर्गदूत वहां पे आ गए और उसको वहां पे ले गए, उसके बंधन टूट गए, बेड़ियां खुल गई और वो कहां जाके दरवाजे में खड़ा हुआ जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना का ये सामर्थ है, यदि आप प्रार्थना पे आ जाओ तो हर चीज बदल सकती है, हर चीज को आप परिवर्तित कर सकते हो प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर से बातचीत, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो, बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप अपने मन को नहीं खोलेंगे, जब तक आप अपने मुख को नहीं खोलेंगे परमेश्वर के सामने, बिलक कर अपने आप को बिखेर दीजिए, परमेश्वर मुझे आज इस बात का जवाब आप दीजिए, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन कहता है, यदि तुम ना बोलोगे तो पत्थरों से मैं तुम्हारी अपनी महिमा को ले लूंगा। हम पत्थर से बढ़कर है, अपने आप को रोके नहीं हम। अब समय आ गया कि हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, क्योंकि समय बहुत निकट है, बेहद निकट समय है। और इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि खुदा के लिए मसा मांगना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया और वहां पे भी आप देखिए प्रेरितों को इस्तेमाल किया गया। अब पौलुस मसा होकर कहा गया, यरूशलेम की ओर गया या गैर कौमों में गया? गैर कौमों में गया, ऐसी जगह पे जहाँ पे नाम सुनना भी नहीं था। और आप इस चीज को लेके जब आप गैर कौमों में जाते हैं तो आपको एक क्राइटेरिया आपके जीवन में होना चाहिए। लोग आपको स्टडी करते हैं, आपको देखते हैं। और आप देखिए कि पौलुस के द्वारा जब सेवकाई के तो अंताकिया में पहले मसीह कहलाए। और आप देखिए सन 80 में जब चर्च को खत्म कर दिया गया तो यहाँ पे लोगों इन्हें ताना मारते थे, बहुत ज्यादा ताना मारते कि मसीह को मानने वाले हैं, यीशु को मानने वाले हैं, बपतिस्मा लेके आए हैं, फिर इनके हालात ऐसे क्यों हैं, क्यों दर दर भटक रहे हैं, इनका परमेश्वर कहाँ है? पर वो उन्हें गालियां नहीं देते थे, वो उनके लिए दुआएं करते थे, दुआएं करते थे, रोज दुआएं। एक भाई ताना आके मार रहा है, वो उसके लिए दुआ, भाई मैं तेरे लिए दुआ, बहन मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। तो आप देखिए वहां पे लिखा, उनके कैरेक्टर को देखकर पहली कलीसिया वहां मसीह कहलाई। हम मसीह नाम तो लिखवा लेते हैं, उसका मायना समझना बहुत जरूरी है। मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर नजर आए तो ही हम मसीह कहलाते हैं। अब बड़े बड़े नाम लिखने से, पीटर डेविड लिखने से कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर नजर आए तो ये बात बनती है। और सबसे 5वां पॉइंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमेश्वर में तैरना। जब तक आप तैरेंगे नहीं, आप देखें यहेजकेल ऐसे पॉइंट पे आ गए जब वो डूब गया। मैं अभी आपको ये बोला कि हमें तैरना बहुत जरूरी है। जब आप वचन में बढ़ेंगे, फेलोशिप में बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो परमेश्वर का कलाम आपसे बातचीत करेगा। और जब एक तैरने वाला तैरता है तो कैसे तैरता है? पीछे देख के कैसे तैरता है? उसका क्या पार्ट सबसे ऊपर रहता है? सर, हाथ पैर नीचे रहते हैं, वो आगे की ओर देखता है। पहला अधिकारी होता है कुलोसियों की पत्री
उसका पहला अध्याय 17 से 18 का। जी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जी वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। जी, है ना, वही प्रधान ठहरे। जब आप कलीसिया में आते हो तो अपने आप को ना दिखाए। वचन कहते हैं कि कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह, है ना। कोई मेरे लिए ना आए, कोई एलिश बहन के लिए, कोई बहन श्वेता के लिए ना आए, कोई भाई ऋषभ राकेश के लिए ना आए, कोई निखिल भाई के लिए ना आए, बल्कि आप इसलिए देखें कि परमेश्वर मेरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। कई बात ये होती है कि भाई ने बोल दिया तो मुझे आना पड़ गया, है ना, मेरा तो कुछ और प्लान था। नहीं, जब आप कलीसिया में हो तो परमेश्वर पूरा आप में दिखना चाहिए। और सबसे ऊपर क्या रहे? परमेश्वर का सर, यानी यीशु मसीह। प्रेरितों को आप देखें, चेलों को लेके चाहे कुछ भी उनके जीवन में रहा, पर सबसे ऊपर उन्होंने अपने परमेश्वर यीशु मसीह को सर प्रथम रखा। स्टीफन को आप देखें, पत्थर पड़ रहे हैं, उसको सारी चीजें पड़ रही है, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में वो सौंप रहा है और परमेश्वर का ही नाम वो ले रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। तो आज हम महिमा परमेश्वर को दें, परमेश्वर को बढ़ाने दें। परमेश्वर आप मुझे सामर्थ दो, परमेश्वर आप मेरे लिए मार्ग खोलो, परमेश्वर आप मुझे समाज करो। तो अपने आप को बांधना है परमेश्वर में, कमर से बांधना है। कमर का मतलब आप देखिए, पहले जब पोशाक होती थी तो वो बहुत ढीली होती थी, आदमी उसमें चल नहीं पाता था, तो उसको डोरी से बांधा जाता ताकि वो कंफर्टेबल चल सके, है ना। और इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने एक टारगेट आपके और मेरे जीवन में रखा है। मैं पूरे महीने से इस बात के ऊपर प्रचार करूंगा, आप नोटिस भी कर रहे होंगे, परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर कैसे चलाएगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बार बार एक ही चीज को क्यों परमेश्वर लाना चाह रहा है, क्यों हम जनवरी महीने में इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप इसमें नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर ना आपको बढ़ा सकता है ना मुझे बढ़ा सकता है। तो हमें टकना तक ना रहकर स्वर्ग तक हमें डूबना है परमेश्वर। जब आप परमेश्वर में डूब जाओगे, लोलीन हो जाओगे, तो परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा, है ना। जब भी परमेश्वर कहता है कि अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जब आप चिंताएं डालोगे और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे, तो परमेश्वर प्रार्थनाएं नहीं सुनता। वचन कहता है कि मैं परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, केवल उन प्रार्थनाओं को सुनता है जिसमें परमेश्वर होता है, और वो केवल धर्मी जन की प्रार्थनाओं का ही उत्तर देता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको आगे की ओर लेके जाए, और अपने आप को आप दीन हलीन करके आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए, और एक टारगेट आप लेके जाए, चाहे आप 3 महीने का ले, 6 महीने का ले, चाहे पूरा साल का ले। परमेश्वर, ये समय मैं तेरे को देता हूँ। जब परमेश्वर आपको संसारिक खुशियां दे रहा है, संसारिक ब्लेसिंग दे रहा है समय समय पर, तो परमेश्वर को भी चाहिए, आपसे मेरे से चाहिए कि मेरे को भी तुम देने वाले होने पाए, है ना। हम सारी प्लानिंग करते हैं, पर हम परमेश्वर के लिए कहाँ प्लानिंग करते हैं? जब तक हम परमेश्वर के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर हमें आगे की ओर एक बोझ के साथ हमें जाना है कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, मेरे कादिम को इस्तेमाल कीजिए, मेरी कलीसिया को इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर हमारे द्वारा आपको महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, तेरे महान पिता, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरे सामर्थ के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए पिता।